लिस्ट का बात रहा तो पहले तो आपका लूसेंट दृष्टि, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से काम चल जाता, लेकिन पहली बार ही बैठोगे तो आप ये दिमाग में रखोगे कि मैं यहाँ सिलेक्शन लेने आया हूँ और अपना एक सीट तो छीन कर ही जाऊंगा। चाहे हमारे साथ तैयारी करते हो तो आप पहला एग्जाम में ही फोड़ के आ जाओगे एग्जाम को। भीख मांगने से आजकल कुछ नहीं मिलता, आपको अपना अधिकार छीनना पड़ता है। तो वैकेंसी। जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम मूल रूप से बात करेंगे कि बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा था कि क्या सर वैकेंसी की संख्या कम हो गई है तो बहुत मुश्किल होगा सिलेक्शन, या कट ऑफ बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। और भी बहुत सारे सवाल थे कि सर पहले तो बोलते थे कि लूसेंट दृष्टि, लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब कौन सा किताब पढ़े, क्या करे सर? मात्र 1288 वैकेंसी, तैयारी करने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। प्लस में जो लड़के पिछले बार फिजिकल में छटे थे, ऐसे ऐसे लड़के थे जो जिनका मेंस में 80-80 क्वेश्चन सही था दोस्त, और वो फिजिकल में छट गए थे। तो वो लड़के पिछले साल से ही फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप अपना एक सीट कैसे कंफर्म करेंगे? हम टोटली इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है परफेक्ट एडुशाला। आपको दरोगा के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए, जो किताब चाहिए, मैं ऑलरेडी वहाँ आपको होमवर्क सीरीज के तौर पर या प्रैक्टिस सेट, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। उसके अलावा जो अभी तक क्वेश्चन बैंक पूछा गया है, उसके लिए हमारा एक अलग ग्रुप है, क्वेश्चन बैंक ग्रुप, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक और उसी से रिलेटेड, उसी सेम पैटर्न पर रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट भी चलाया जाता है। वो भी उसके बाद रात में चलाया जाता है 10 बजे। उसके बाद उस पे डिस्कशन होता है, हम विस्तृत रूप से बात करते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको और किस तरीका से पूछ सकता है आने वाला एग्जाम में। क्योंकि ऐसा बहुत सारा देखा गया कि चैप्टर रिपीटेड होते हैं। इस टाइम अगर आधुनिक भारत से मान लीजिए किसी विशेष चैप्टर से क्वेश्चन पूछा, तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगले बार भी उसी चैप्टर से या उसके एक आगे पीछे से वो पूछे जाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको इन चीज़ों का भी आइडिया मिलेगा। प्लस में 1288 वैकेंसी है। ये था कि कटअप ज़्यादा जाएगा कि कम जाएगा, तो ऑफकोर्स कटअप ज़्यादा जाएगा दोस्त, क्योंकि ऑलरेडी छटे हुए लड़के हैं। प्लस में ऐसे भी लड़के हैं जो 2446 के प्री आउट है वो भी बैठेंगे, या मेंस आउट है वो भी बैठेंगे, या ऐसे भी लड़के हैं जिनका 2446 में भी मेरिट नहीं बना, 2213 में भी मेरिट नहीं बना। 2213 का फिजिकल थोड़ा टफ हो गया था क्योंकि ज़्यादा टाइम दिया नहीं था तैयार रनिंग तैयार करने के लिए। तो अभी वो लड़के ज़्यादातर फिजिकल पर टोटली फोकस होंगे, तो थोड़ा पढ़ाई में उनका ब्रेक लगा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा दिन हम ब्रेक कर देंगे तो उसको कवर करने में हमको 6 मंथ या 1 साल लग जाएगा। 2-3 महीने वो लड़के सही से कर लेंगे तो बहुत इनफ है। उसके अलावे एक और लड़के हैं जो हमारे ग्रुप में भी सबसे ज़्यादा है, जो बिगिनर है। बिगिनर, और ये वीडियो ज़्यादा मतलब बिगनर को ही हेल्प करता है, क्योंकि जो ऑलरेडी मेरिट में छट रहे हैं, ऑलरेडी मेंस में छट रहे हैं, उनको तो सब कुछ पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। लेकिन बिगनर को ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि सर हम क्या करें हमारे लिए। तो सबसे पहले तो दोस्त आपको एक बेसिक बुक फॉलो करना होगा अगर आप बिगनर है। उसके अलावा ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको साइंस की चीज़ें समझ में नहीं आती। तो साइंस के लिए आप फाउंडेशन बैच ले लें। अगर आपको हिस्ट्री पॉलिटी भी नहीं समझ में आ रहा, तो यूट्यूब पर एक चैनल है एडुटेरिया, बहुत शॉर्टकट और संक्षेप में पढ़ाया गया है। अगर आप चाहें तो 2 मंथ में उसका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों कर सकते हैं। 2 मंथ बहुत इनफ है दोस्त अगर आप बिगिनर हैं। फिर अगर वो चीज़ आप क्लास से करके नोट्स बना के फिर आप उसको लूसेंट में पढ़ेंगे या दृष्टि क्विक के बुक में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और आप लगभग कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उसको मैं भी जब बिगिनर था तो मैं उसको देखा था, उस वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं कि जब आप 1 या डेढ़ मंथ में वो चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, तो आप जो पुराने लड़के हैं उनके लेवल में आने के लिए क्या करेंगे? तो उनके लेवल में आने के लिए दोस्त आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक तो आपको किताब का रिवीजन कंटिन्यू करना होगा, नोट्स के माध्यम से, किताब के माध्यम से। मेनली बुक ही ज़्यादा है, मैं तो बुक को ही ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि बुक में कुछ छोड़ा ही नहीं जाता। तो आप मूल रूप से बुक पढ़ें, और उसके बाद आप
जब बुक को पढ़ें तो उसी सेम बुक से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा दोस्त। अगर आपको रोज़ ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं या ऑब्जेक्टिव बनाना आपका हैबिचुअल आदत हो जाएगा, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं। मतलब इतना प्रैक्टिस सेट लगा देना है दोस्त, कि जैसे होता है कि मैं पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहा हूँ, ये तो बस मैं चेक करने के लिए बैठ रहा हूँ। तो दोस्त वो ज़माना चला गया जब आप चेक करते थे। अब आप पहले एग्ज़ाम में ही बैठो, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो, तो आप पहला एग्ज़ाम में ही फोड़ के आ जाओगे एग्ज़ाम को। क्योंकि हम एग्ज़ाम से पहले ही कम से कम आपको 400-500 बार तो ऐसा फ़ील करा ही देते हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो। तो जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है या बस मैं चेक करने के लिए आया हूँ। आप जब पहली बार ही बैठोगे तो आप ये दिमाग में रखोगे कि मैं यहाँ सिलेक्शन लेने आया हूँ और अपना एक सीट तो छीन कर ही जाऊँगा, चाहे जैसे हो। वो बोलते हैं ना दोस्त कि भीख माँगने से आजकल कुछ नहीं मिलता, आपको अपना अधिकार छीनना पड़ता है। तो वैकेंसी भी वही चीज़ है, आप चिल्लाते रहोगे वैकेंसी कम आ रही है, वैकेंसी ज़्यादा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला दोस्त। जितना सीट आ रहा है, आपको उसी में अपना एक सीट छीनना होगा। अब वो छीन कौन पाएगा? जो लड़का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो लड़के नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं वो मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत तो वो भी कर रहे हैं दोस्त। लेकिन जो कंटिन्यू सारा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि बस आप हिस्ट्री पढ़ लो, हिस्ट्री का आपको विद्वान बनना है, ऐसा नहीं। सारा सब्जेक्ट का एक लगभग एक छिछला नॉलेज तो होना चाहिए। मतलब सारा सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन, आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। और बुक लिस्ट का बात रहा, तो पहले तो आपका लूसेंट दृष्टि, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से काम चल जाता। लेकिन अब आपको और किताबें देखना होगा एडवांस में, जैसे घटना चक्र। आप एनसीईआरटी आप लोग बोलते हैं, तो एनसीईआरटी तो मैं नहीं प्रेफ़र करूँगा। आप एनसीईआरटी सार संग्रह देख सकते हैं। हालाँकि उसमें लगभग बहुत हद तक 80 से 70% क्वेश्चन लगभग लूसेंट, दृष्टि का यही सब है। साइंस के लिए स्पेशल मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइंस के लिए अगर आपको कोई किताब थ्योरी के लिए प्रेफ़र करना है, तो दृष्टि क्विक साइंस से बेहतर थ्योरी एकदम सटीक है। जितना आपको दरोगा में पूछा जाता है या बीपीएससी प्री में भी, उसके लिए भी उसका थ्योरी बहुत मतलब अच्छे लेवल का है। दूसरा, मैं दृष्टि क्विक साइंस इसलिए भी प्रेफ़र करता हूँ, क्योंकि उसमें जो अरेंज किए गए हैं शब्दों को, साइंस के शब्दों को जो अरेंज किए गए हैं, आप उसको पढ़ के भी बिना क्लास के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है दोस्त। तो इसलिए आप साइंस के लिए दृष्टि क्विक साइंस, उसके अलावे आपको कुछ-कुछ सब्जेक्ट का घटना चक्र का भी अध्ययन कराया जाएगा, जो मैं अपने ग्रुप में करा रहा हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर और भी आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावे टेलीग्राम में मतलब 10-15 दिन के अंदर आपको एक फ्रेश बैच देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 1288 दरोगा को टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग उसमें कुछ भी ना छोड़े, बिगिनर के लिए भी वो बैच रामबाण साबित होगा। उसके अलावे एक ओपन ग्रुप भी है, आप उसमें भी टेस्ट दीजिए। बहुत सारे प्रश्न इस बार मध्य निषेध सिपाही में डायरेक्ट वहाँ से देखने के लिए मिले। जो लड़के शुरू से टेस्ट मार रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर हम आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रही या आपको लग रहा है कि सर तो मतलब खुद से ही बोल रहे हैं, तो जो लड़के हमारे ग्रुप में पुराने हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि क्या मध्य निषेध में इस ग्रुप से क्वेश्चन टकरा था। एक कैसे बोल रहे थे कि सर एमटीएस में हम देने इसमें 23 जीके हम बना के आए हैं, तो वो चीज़ भी हमें बहुत अच्छा लगा और बोल रहे थे सर ये ग्रुप बहुत हेल्पफुल हुआ एमटीएस में। तो हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ दरोगा के लिए, और भी कोई आप जीके जीएस का तैयारी करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये ग्रुप आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के साथ। जय हिंद।